नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए जय जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुदाई के बाद सड़कों और गड्ढों को तुरंत भरा जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने और नियमित निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सुरक्षित और सुचारू जलापूर्ति के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधा देना है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में घरों का सर्वे किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या के साथ जातिगत और सामाजिक आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। जनगणना कार्य निर्देशालय की निदेशक शीतल वर्मा ने बताया कि ये योजना 2025 से विचाराधीन है। अंतिम गणना 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे के आधार पर तय होगी, जिसके बाद आधिकारिक जनसंख्या घोषित की जाएगी। इस अभियान में लाखों कर्मचारी शामिल होंगे जो घर घर जाकर विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे, जिससे सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 993 रुपये की बढ़ोतरी से आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ेगा। मायावती ने सरकार को सलाह दी है कि नीतियां बनाते समय जनता पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित किए गए थे, वैसे ही अब भी कीमतों को काबू में रखने के कदम उठाए जाएं। इस मुद्दे को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 708 पदों पर नियुक्तियां होंगी। 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन चले। केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2025 उत्तीर्ण की है। फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों को सामान्य और विशेष चयन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के आवास की नमूने की जांच को लेकर दायर अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये मामला अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मुकदमे से संबंधित है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान परिवादी की मांग को निराधार बताते हुए अस्वीकार कर दिया। अदालत ने मामले में आगे की बहस और जमानतनामा पेश करने के लिए 11 मई की अगली तारीख तय की है। इस फैसले के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। शनिवार सुबह देश भर के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के फोन पर अचानक तेज बीप के साथ सरकारी अलर्ट मैसेज आया। यह भारत सरकार के नए सेल ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम का टेस्ट था। ये तकनीक भविष्य में आपदा, युद्ध तथा किसी बड़े खतरे के समय लोगों तक तुरंत चेतावनी पहुंचाने में मदद करेगी। हालांकि कई यूजर्स की शिकायत है कि उनके फ़ोन में कोई अलर्ट नहीं आया। इसका मुख्य कारण फ़ोन की इमरजेंसी अलर्ट सेटिंग का बंद होना माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत 2565 लाभार्थियों ने 6983 गौवंशों की जिम्मेदारी संभाली है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों के प्रति गौवंश 1500 रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक लाभार्थियों को 1.4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। यह धनराशि गौवंश के भोजन, इलाज और देखभाल के लिए उपयोग की जा रही है। योजना में एक व्यक्ति को अधिकतम 4 गौवंश देने का प्रावधान है, जिससे अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा मिले। कानपुर में गर्मी बढ़ने के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिन्हा ने बताया कि तेज तापमान और डिहाइड्रेशन से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे खून गाढ़ा होकर क्लॉटिंग का खतरा बढ़ता है। इससे हार्ट अटैक, अनियमित धड़कन और लो BP जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने सलाह दी है कि सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें। दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें ताकि हृदय स्वस्थ बना रहे। मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ विकसित सर्विस रोड अब ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत बन रही है। करीब 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के किनारे 726 किलोमीटर सर्विस लेन तैयार की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित और आसान आवागमन मिल रहा है। मेरठ से बदायूं, बदायूं से हरदोई, हरदोई से उन्नाव और उन्नाव से प्रयागराज तक अलग अलग हिस्सों में ये सुविधा दी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सर्विस रोड की चौड़ाई को लेकर ग्रामीणों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जनता की चिंता बढ़ी है और महंगाई का बोझ और भारी हो गया है। मायावती के अनुसार इसका असर केवल व्यापारियों पर नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा। होटल, ढाबा और रेस्तरां की लागत बढ़ने से आम उपभोक्ताओं को भी महंगाई झेलनी पड़ेगी। उन्होंने आशंका जताई है कि आगे रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर डिप्टी सीएम के वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। ये टिप्पणी उस समय आई जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन के बाद डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया था। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया, जिससे सियासी बयानबाजी भी और तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति या समूह का विशेष धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी भूमि सभी नागरिकों के समान उपयोग के लिए होती है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने संबल निवासी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, आवाजाही और दूसरों के अधिकारों के अधीन है। कोर्ट ने नई धार्मिक परंपराओं के विस्तार पर भी रोक की बात कही। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती अजय राय की तबीयत में अब सुधार बताया जा रहा है। उन्हें शुक्रवार शाम बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। जांच में शरीर सोडियम का स्तर कम पाया गया, जिसे उपचार के दौरान नियंत्रित किया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। यूपी कांग्रेस के अनुसार उन्हें दौरे की शिकायत भी हुई थी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और मेडिकल टीम लगातार निगरानी कर रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क पर 80% तक छूट मिलेगी और दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। यह योजना 6 माह तक प्रभावी रहेगी। साथ ही 2026 से 2027 के लिए आवंटन दरों में 3.58% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। ट्रैफिक सुधार के लिए परी चौक और आसपास के क्षेत्रों में जाम समाधान हेतु IIT दिल्ली से योजना तैयार कराई जाएगी। और देश में मौसम का मिजाज अभी बदला हुआ है। IMD ने 3 मई को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा भी जताया गया है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है, जबकि पहाड़ी राज्यों में यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने को कहा गया है। तो ये थी आज की देश और विदेश की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।